तो कैसे हैं यार आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो क्वेश्चन सच में मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आजकल के दौरान, आजकल के युग में ये जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट होते हैं इनकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती क्यों जा रही है। झुंड में तो आइए समझते हैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर इस अपने वीडियो के अंदर। अभी मैं यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझाऊं उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि ये प्रोबायोटिक का मतलब होता क्या है। तो बच्चों प्रोबायोटिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर एक्टिव बैक्टीरिया पाया जाता है। राइट, यहां पे देखिए यही बात लिखी गई है। प्रोबायोटिक ऐसे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जो एक्टिव बैक्टीरिया को कंसिस्ट करते हैं। अभी एक्टिव बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? एक्टिव बैक्टीरिया का मतलब होता है सर जिंदा बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे दूध से बनाए हुए चीजें जिनके अंदर जिंदा बैक्टीरिया होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोबायोटिक। बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं प्रोबायोटिक के अंदर? तो बच्चों प्रोबायोटिक के अंदर बैक्टीरिया 4 होंगे। इन चारों बैक्टीरिया का नाम आपको जुबान पे याद होना चाहिए। बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसी, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। तो गाइस यहाँ पे टोटल 3 बैक्टीरिया हैं। तीनों बैक्टीरिया का नाम आपको याद होना चाहिए। एंड एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये नाम को जरूर से लिखना। जैसे ही ये नाम आप लिख दोगे वैसे ही टीचर फ्लैट आपको 1 मार्क्स दे देने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ लाइव एग्जाम्पल कि ये प्रोबायोटिक आपको मिलेगा कहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आप लोगों में से 100% बच्चे जो होंगे, कुछ 1-2% को छोड़ के सब लोग दही खाते रहेंगे। सबको दही बहुत प्यारा होगा, पसंद होगा। तो ये जो दही होता है इस दही के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया जो दही के अंदर होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जिंदा। यहाँ पे एक कहानी अज्यूम करते हैं। देखो पढ़ाई लिखाई तो यार होती रहेगी, पहले एक कहानी आप लोग सुन लो। मान लेते हैं कि आपके घर में आज आया दूध, रात में 1 लीटर दूध आया, आपने गर्म किया तपेले के अंदर। तपेले को कुछ लोग टोप बोलते हैं। तो आपने टोप के अंदर गर्म किया दूध को। अब दूध को टोप के अंदर गर्म करने के बाद आपने दूध को ठंडा किया। ठंडा करने के एकदम ठंडा नहीं करेंगे दूध को थोड़ा सा गर्म रखेंगे और उस दूध के अंदर हम लोग बासी बचा हुआ पुराना दही जो रहेगा उसको मिला देंगे। अब थोड़ा सा बासी दही जैसे हम लोग डालते हैं उस दूध के अंदर, आप लोग को एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो दही होता है दही के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जैसे ही इस दूध के अंदर आएगा, इस दूध के अंदर आते ही अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपने बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा और बहुत सारे बच्चे पैदा कर करके 7-8 घंटे के अंदर जो ये नवा वाला दूध जो नए तपेले में रहता है उस पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तभी हो पाता है जब जो बैक्टीरिया आपने दूध के अंदर मिलाया, तपेले के अंदर जो दूध था वो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। अच्छा जिंदा रहेगा तभी तो बच्चे पैदा करेगा ना। सोचो अगर वो मरा हुआ बैक्टीरिया होगा तो मरा हुआ बैक्टीरिया कैसे बच्चे पैदा करेगा। सो इसीलिए यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोबायोटिक जो होते हैं वो एक्टिव बैक्टीरिया मतलब जिंदा बैक्टीरिया कंसिस्ट करते हैं। अब ये कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग को मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, यानी कि जो हमारी आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। तो ये जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जो बैलेंस होता है खाने का उसको मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि हमारे डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, मदद करते हैं। हम लोग जो कुछ भी खाना वाना खाते हैं वो सारे खाने को क्या करते हैं, वो लोग हमारे खाने को हमें डाइजेस्ट यानी कि हजम करने में, पचाने में बहुत बड़ा हाथ बैक्टीरियाज का होता है। और आप लोग को यार मालूम है जहाँ पे अच्छाइयाँ होती हैं वहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुराइयाँ भी होती हैं। तो वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया तो होते ही होते हैं, साथ साथ में कुछ बैड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे उसी प्रकार से एक बैड बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रोडियम। अब ये जो 3-4 लाइन है ये आपको एग्जाम में लिखनी है बैक्टीरिया के बारे में जो हमारे पेट में होते हैं। तो अब ये जो हमने पहली वाली कहानी पढ़ी और दूसरी वाली कहानी पढ़ी, अब इन दोनों को मिला देते हैं। ये जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट होते हैं, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट हमारे पेट के अंदर हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक का मतलब होता है हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं सभी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी।
एक्टिविटी। तो ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे पेट के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं अंडर कंट्रोल ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट के अंदर होने वाले सभी रिएक्शन को, सभी रासायनिक क्रियाओं को अपने अंदर मेंटेन करके रखते हैं। मतलब उनकी निगरानी में सारी चीज़ें होती हैं। और साथ साथ में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी बनाने वाले तत्व होते हैं, जिनसे हमें बीमारियां हो सकती हैं, उन सभी को ये मार देते हैं। आप लोगों ने श्रीखंड खाया रहेगा। श्रीखंड बेसिकली कुछ नहीं, एक दही होता है। अब ये श्रीखंड जो है ये होता है मीठा दही। क्या होता है? ये मीठा दही होता है। एंड अब यहाँ पे ना एक कहानी अज्यूम करते हैं। एंड कहानी कुछ ऐसी है, मान लेते हैं आपका पेट हो गया है खराब और आप गए हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर जो है भैया वो एकदम नवा डॉक्टर, कल ही डिग्री लेके आया है, एकदम झोला छाप डॉक्टर है, दवा खाना खोल के बैठ गया है। जैसे ही आप उस डॉक्टर के पास गए, आपने बोला डॉक्टर साहब हमारा पेट दुख रहा है। डॉक्टर के पास रामबाण इलाज है, एंटीबायोटिक। डॉक्टर ने क्या दे दिया आपको? एंटीबायोटिक। अब डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दे दिया और वहां से आप एंटीबायोटिक लेके घाई घाई में निकल गए। अब आप घर पे आने के बाद जैसे ही आपका पेट दुखा, आपने क्या खाया? एंटीबायोटिक। तो जैसे ही आप लोगों ने उस एंटीबायोटिक को, जो कि उस डॉक्टर ने दिया था, जैसे ही आपने उसे खाया, आपका पेट हो गया और खराब। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक का काम होता है हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाले सभी बैक्टीरिया को मार देता है। एंटीबायोटिक नहीं देखता है कि कौन गुड बैक्टीरिया है, कौन बैड बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक हमारे पेट के सारे बैक्टीरिया मार देगा। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है उसने हमारे पेट के सारे बैक्टीरिया मार दिया है। तब उस समय आपका पेट और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो आप उस डॉक्टर को 4 गालियां दोगे शुभ शुभ कि भाई मैं डॉक्टर के पास गया था पेट ठीक करने की दवा लेने के लिए, डॉक्टर ने ऐसी दवा दे दी कि मेरा पेट और ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे इस बार जब आप लोग अपनी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाओगे, तब वो डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई मैंने कहा था एंटीबायोटिक खाना, लेकिन एंटीबायोटिक को दही भात के साथ खाना, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं क्योंकि आपको बहुत घाई थी। तो लीजिए, इसका परिणाम यही देखने को मिला है यहाँ पे आपको। अभी यहाँ पे अपन सोचेंगे कि भाई कौन सी दवाई अपन दही भात के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग दही भात के साथ ही क्यों खाएं, कर्ड राइस के साथ में ही हम लोग एंटीबायोटिक क्यों खाएं। तो यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि ये जो कर्ड होता है, ये जो योगर्ट होता है, ये होता है प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक का मतलब ये होता है कि जब आपने एंटीबायोटिक खाया था, तो आपके एंटीबायोटिक खाने के समय पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं पहचानता है कि कौन अच्छे बैक्टीरिया हैं, कौन खराब बैक्टीरिया हैं। एंटीबायोटिक ने सारे बैक्टीरिया निपटा दिए थे, सारे बैक्टीरिया मार दिए थे, चाहे वो यूजफुल हो चाहे वो हार्मफुल हैं। तो ये जो यूजफुल बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर वाले, वो भी इनएक्टिव हो गए, मतलब वो भी मार दिए गए। तो उस समय पे जब आप एंटीबायोटिक को दही भात यानी कि प्रोबायोटिक के साथ खाओगे, अब क्योंकि प्रोबायोटिक के अंदर होते हैं एक्टिव बैक्टीरिया, तो वो एक्टिव बैक्टीरिया प्रोबायोटिक वाले वो लोग जाएंगे आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वहां पे जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको टच करके उनको वापस से एक बार फिर से एक्टिव कर देंगे। और जैसे ही वो गुड बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर एक्टिव हो जाएंगे, फिर से जिंदा हो जाएंगे, तो वो आपके पेट के अंदर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे इन्हांस करेंगे, उसे मजबूत करेंगे, और यहाँ पे आपका जो पेट खराब हुआ था वो आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही बात लिखी गई है कि जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं जब आपने एंटीबायोटिक खाया था, और जैसे ही आप प्रोबायोटिक यानी कि दही भात के साथ खाओगे एंटीबायोटिक को, तो वो लोग क्या करेंगे, उस गुड बैक्टीरिया को वापस से क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, वापस से उनको जिंदा कर देंगे। कि आज के समय पे ये जो प्रोबायोटिक होते हैं, ये प्रोबायोटिक का इस्तेमाल हम लोग डायरिया, यानी कि जो मैंने आपको अभी कहा, डायरिया मतलब क्या होता है, जब आपको लूज मोशन ज़्यादा होने लगता है तो उसे डायरिया कहते हैं। तो डायरिया वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आजकल के समय पे प्रोबायोटिक का इस्तेमाल बड़े ही धड़ल्ले से करते हैं। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। अब क्योंकि यार इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप लोग को अज्यूम करनी थी, जो आप लोग को समझनी थी, लेकिन यार आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर समझाने के लिए मेरे पास इससे अच्छा कोई तरीका और नहीं था कि मैं आप लोग को अज्यूम ना कराऊं। आई नो आप लोग को इस वीडियो का आंसर समझने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ा अपने ऊपर, बट कोई बात नहीं यार, अगर आप लोग समझ लोगे अच्छे से तो आप लोग इसे एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाओगे। एंड यहाँ पे अगर आप लोग को इतना समझाने के बाद भी कोई बातें रह गई हैं समझाने की जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो आप लोग उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम लोग आपके सभी सवालों के जवाब फटाफट दे देंगे, और जिससे आपका सारा जो क्वेरी होगा वो खत्म हो जाएगा और आगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो गाइस इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में थोड़ी तकलीफ आ रही है और परेशानी आ रही है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए मजेदार टॉपिक के साथ में। या एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।